आपका चल रहा था प्रतिशत त्रुटि। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कक्षा 11 का आपका टॉपिक। एक तार की प्रारंभिक लंबाई ये दे दिया, तार को खींचने पर उसकी लंबाई इतनी हो जाती है, तो लंबाई की वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। आपने कहा कि पहले लंबाई हमको दिया गया है 140.5 सेंटीमीटर और ये लंबाई में वृद्धि है जो अल्पतमांक है उस पहले वाले का 0.3 सेंटीमीटर। दूसरी लंबाई अगर खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है 142.8 सेंटीमीटर हो जाती है और उसका अल्पतमांक हमको दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर। लंबाई में वृद्धि की बात करें तो हमने कहा कि लंबाई में वृद्धि कितना है, हम उसको अगर L बोलते हैं तो L2 माइनस L1। L की बात करेंगे तो 142.8 में से 140 अब घटाते हैं 140.5 को, तो L कितना हो गया 0.3 यानी 2.3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि 2.3 है। अगर अल्पतमांक की बात करें तो अल्पतमांक तो यहाँ जुटेगा ना, तो टोटल अल्पतमांक हमारे पास डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 है 0.3 0.2 यानी 0.5 हो जाएगा डेल्टा L। हमारे पास L दे दिया, डेल्टा L दिया गया है, तो इसका प्रतिशत त्रुटि निकाला जा सकता है। फार्मूला है कि प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा L इंटू 100 बोलते हैं, तो डेल्टा L दे दिया 0.5 2.3 और गुणा 100 कर दीजिए, तो ये 0.1 का स्थान पे हट गया, 5 गुणा 100 500 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 500 में आप 23 से भाग देते हैं। अगर 500 में आप 23 से भाग देते हैं तो भाग देने पे कितना आएगा, भाग देने पे आपका रिजल्ट आ रहा है 21.74%। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या दे दिया और ये जो आपका छोटा सा डिस्टेंस है वो त्रिज्या का अल्पतमांक दिख रहा है, यानी आपको रेडियस r है 5.3 और डेल्टा r दिया 0.1 सेंटीमीटर में है, तो आप लिख सकते हैं दोनों सेंटीमीटर में है। ये अब कहता है गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। आयतन में तो डेल्टा v अपान v इंटू 100 आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछा। हम बात करते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको हमने कल बताया था कि जब कोई भी फार्मूला दिया होता है अगर हम उसका प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको हटा दिया जाता है, अंक को नहीं लिया जाता है। अगर उसके घात होता है तो उस घात को पहले कर दिया जाता है इनटू के रूप में। अगर हम इसका अल्पतमांक बोलेंगे तो डेल्टा v अपान v गुणा 100 हो जाएगा। 4/3 पाई अंक है, हटा दीजिए, r की घात 3 है तो 3 पहले आएगा और r का प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो r डेल्टा r ये 100 हो जाएगा। अब हल करते हैं तो ये हो गया 3 डेल्टा r की जगह पे 0.1 और यहाँ पे हो गया 5.3 गुणा 100 कर दीजिए, एक एक स्थान पे है 0 हट गया, 1 गुणा 100 100 गुणा 3 300। 300 में आपको 53 से भाग देना है, 5.66% और स्थानीय यानी निकटतम में करेंगे तो 6 हटेगा तो पिछले के देकर जाएगा, तो 5.7% कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। एक आयताकार गुटकी के द्रव्यमान यानी मास m, लंबाई l लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ b तथा मोटाई यानी हाइट के रूप में बोल सकते हैं h क्रमशः इतना 39.3 ग्राम 5.12 सेंटीमीटर सभी डिस्टेंस दी गई है, तो गुटकी के पदार्थ के घनत्व में आपको माप करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो जो दिया गया पहले लिख लेते हैं। द्रव्यमान दिया 39.3 ग्राम, लंबाई दिया 5.12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया 2.56 सेंटीमीटर और हाइट बोल सकते हैं जो मोटाई के रूप में यहाँ है 0.37 सेंटीमीटर। सभी का अल्पतमांक निकाल कर रख लें, क्योंकि हम बताएं अल्पतमांक निकालना। तो डेल्टा m की बात करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, लास्ट वाले अंक को 1 बोलते हैं, बीच में जगह होगी तो 0 भर देंगे, नहीं है यानी इतना। ये इसका अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक 0.01 आपको दिख रहा है। अब इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो सकता है, इसका अल्पतमांक लेंगे तो 0.01 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो गया। आपके पास सब डिस्टेंस आ गए। घनत्व को d से दिखाते हैं। d घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, m अपान v होता है।
तो d बराबर m और v मतलब आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, यानी घनाभ है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई यानी LBH होती है। तो ये LBH हो गई। अब प्रतिशत त्रुटि लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा D अपान D गुणित 100, डेल्टा M अपान M गुणित 100, धन ये ऊपर जाएगा तो तीनों इंटू के रूप में है, उसके ऊपर माइनस पावर हो गया, धनात्मक लेना है पॉजिटिव ले लीजिए, सब के सब प्लस के साथ जुड़ते जाएंगे, यल ऊपर गया है तो प्लस, डेल्टा यल गुणित 100 कर देंगे, डेल्टा B अपान B गुणित 100 कर देंगे, और डेल्टा H गुणित 100 कर सकते हैं। चलिए इनको हल करते हैं, सभी वैल्यू रखिए। डेल्टा M की जगह पे दिया गया देखिए 0.1 और 39.3 कर दीजिए गुणित 100, डेल्टा L की जगह पे 0.01 5.12 गुणित 100, डेल्टा B की जगह पे रखते हैं 0.01 2.56 गुणित 100, डेल्टा S की जगह पे रखेंगे 0.01 0.37 गुणित 100। दशमलव को पहले हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक स्थान पे हट गया 100 बटा में 39 यानी 393, ये भी हो जाएगा 100 बटा में 512, 100 बटा में 256 और यहाँ 100 बटा में 37 कर सकते हैं। 100 में 393 से भाग देंगे तो चलिए रफ पे भाग देते हैं, तो भाग देने पर आया 0.254 ये प्रतिशत। 100 में 512 से भाग दे दीजिए तो 100 में 512 से भाग दे तो 0.195 आया। 100 में 256 से भाग दे दीजिए, रफ पे भाग दे सकते हैं, चलिए इसको भाग देते हैं तो 0.39% आया। 100 में 37 से भाग देंगे तो 3 लेके 9 2.70 इसका आया। अब आपको करना क्या है, इन सभी का योग कर लेना होगा, तो चलिए इन सभी का योग कर लेते हैं, जोड़ लीजिए रफ पे, तो 3.54% की इसमें क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक भौतिक राशि कैपिटल S दिया, 3 मापित राशियों A, B व C से निम्न प्रकार से संबंधित है, यानी ये फार्मूला दिया। A, B, C की मापों में क्रमशः A वाला 1%, B वाला 2%, C वाला 3%, कितनी त्रुटियां हैं, तो यस के मान में अधिकतम संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। आपने कहा S इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर C, यानी S इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर C के पावर -1, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। इसकी महत्तम प्रतिशत त्रुटि लेंगे तो पावर पहले आता है, उसका जिसको करते हैं जोड़ के साथ, यानी हम इसकी बात करेंगे तो डेल्टा यस गुणित 100 ये हो जाएगा, 3 पहले आ गया, डेल्टा A गुणित 100 बोल देंगे, फिर 2 आ गया B से पहले, डेल्टा B गुणित 100 बोल सकते हैं, और C वाले में माइनस नहीं आएगा, अधिकतम पूछा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो हम ले सकते हैं कितना, डेल्टा C गुणित 100 बोल सकते हैं। आपने कहा 3, इस टोटल का मान कर रहा है A वाला हमारे पास 1% है, B वाला आपने कहा 2% है, और C वाला लास्ट 3% है, तो 3%, ये 4% और 3%, कितना हो जाएगा, 7 4 10, टोटल कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी इसमें, तो 10% की त्रुटि होगी, नोट कर लें। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक भौतिक राशि S पे दिया, ये फार्मूला दिया है A स्क्वायर B क्यूब C रूट में D। आप इसको अगर सही करेंगे तो लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब C के पावर -1 D के पावर -1/2 बोलेंगे ना, ऊपर जाएगा तो की त्रुटियां क्रमशः सबकी त्रुटियां दे दिया गया, तो इसके मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है आपने कहा, ठीक है चलिए प्रतिशत त्रुटि बनाते हैं। डेल्टा S गुणित 100, अधिकतम बोला तो जो पावर पहले आएगा नीचे गुणांक के रूप में, गुणा ऋण होगा तो उसको धन किया जाता है, बस एक साधारण बरतते हैं। इसमें आएंगे A की बात करेंगे तो A की पावर 2 पहले आएगा, डेल्टा A into 100 कर दीजिए। B में आएंगे तो B के पावर 3 पहले आएगा, डेल्टा B गुणित 100 कर दीजिए। C पे आते हैं तो प्लस माइनस वाला प्लस हो गया, डेल्टा C गुणित 100 कर, D में आते हैं तो 1/2 पावर प्लस, धनात्मक पावर ले लीजिए, ऋण में तो धनात्मक कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेल्टा D गुणित 100 कर लेंगे। चलिए हल करते हैं इसको, हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया 2, इस टोटल का मान है 4%, इसका मान है 2%, C वाले का दिया गया 3%,
और डी वाले का 1%। तो यहाँ 1/2 गुणते 1% लिखेंगे। यहाँ हो गया 8, 6, 3 और 1 का आधा 0.5 जोड़ लीजिए, इसको जोड़ते हैं 14, 14 3 17 0.5 17.5% की त्रुटि हो जाएगी। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियों A, B, C माप करता है। फार्मूला दिया गया है, द्वारा भौतिक राशि S का मान ज्ञात करता है। यदि A, B, C के मापन में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां होती हैं तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। आपने कहा कि S is equal to AB square upon C3। S is equal to ABC के पावर -3। अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो हमने आपसे कहा ना कि अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछा तो यह जो गुणांक पहले आएगा इनटू के बाद पहले आएगा तो सब धनात्मक ले लिया जाता है। अगर ऋण में है तो इसको अगर बनाएंगे तो डेल्टा S गुणते 100 कर लीजिए, डेल्टा A गुणते 100 A वाला हुआ, फिर पावर 2 है तो 2 पहले आएगा, डेल्टा B गुणते 100 कर लेंगे। C में आते हैं तो ऋण घात है वो नीचे आएगा तो धन में 3 हो जाएगा, 3 कर लीजिए, डेल्टा C गुणते 100 कर लेते हैं। सुनिए इधर इस टोटल का मान परसेंटेज दिया है A वाले का 1%, B वाले का परसेंटेज है 2% और C वाले का है 3%। तो यहाँ 1, 4, 1%, 4% और ये हो गया 9%। 9, 1, 10, 4, 14। कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है? तो आप कहेंगे 14% की त्रुटि हो रही है। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ का घनत्व दिया, घनत्व दे दिया, घनत्व है यानी प्रमाणिक मान दिया या प्रयोग के द्वारा यानी प्रायोगिक मान, प्रतिशत त्रुटि पूछा। जब ऐसा दिया होता है तो लिखते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान लगभग प्रायोगिक मान बटा में करते हैं। हमसे प्रतिशत त्रुटि पूछा है तो बटा में इसका हो जाता है प्रमाणिक मान, जो प्रमाणित है आपके पास प्रमाणिक मान और गुणते 100। ये लगभग का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है इन दोनों में जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटाइएगा, लगभग इसलिए दिया जाता है। तो चलिए लिखते हैं। हमारे पास देखिए ये छोटा मान दिख रहा है, ये वाला बड़ा मान है तो पहले इसी को लिख लीजिए 8.7 ऋण 8.4 और प्रमाणिक में ये प्रमाणिक मान है और गुणते 100 कर देंगे, घटा दिया 0.3, 8.4 गुणते 100 0.1 के स्थान पे हट गया 300 बटा में 84। तो 300 में आप 84 से अगर रक्त भाग देना चाहे रक्त दे लीजिए। तो अगर हम भाग देते हैं तो भाग देके चेक कर लीजिएगा, इसका मान आपके पास आ रहा है भाग देने पर 3.6 परसेंटेज है तो प्रतिशत हो जाएगा आंसर। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन दे दिया उसका द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन दे दिया इसका द्रव्यमान, द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंक की गणना करना। हमने ये कहा कि अगर अंतर की बात करें बड़ा और छोटा आपको दिख जाना चाहिए। कौन सा द्रव्यमान बड़ा है? तो देखिए 6, 7, 2, 6 है और 6, 7, 4, 9 यानी ये बड़ा है तो पहले इसको लिख लेते हैं 1.67 4, 9, 5, 4 और 10 के घात 27। इसका द्रव्यमान लिख लीजिए 1.67 2, 6, 4, 9 और 10 के घात 27। अगर हम घटाते हैं तो 10 के घात 27 तो वो वैसे ही रह गया, घटाइए 14 में से 9 गया 5, यहाँ 4 है यानी 0, 9 में से 6 गया 3, जो गया 2, 0, 0, 0। इतना किलोग्राम का तो अंतर आ गया। अब कह रहा है कि इसके सार्थक अंकों की गणना कीजिए। तो दशमलव के बाद जो पूर्णांक आपको दिखते हैं, जो अंक दिखते हैं वो कितने हैं आपके पास? ये 4 अंक दिख रहे हैं। तो इसके सार्थक अंक हो जाएंगे कितने? तो सार्थक अंक की संख्या इसकी 4 हो गई। आंसर नोट कर लें। आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है, एक घन की एक भुजा दे दिया, उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6a² होता है। हमको भुजा मान ले अगर a है 6.230 मीटर मान लेते हैं तो इसका संपूर्ण घन का संपूर्ण क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a²। तो 6 गुणते 6.203 का वर्ग। अब आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका रिजल्ट आ रहा है कितना?
38.477221 क्षेत्रफल है, तो वर्ग मात्रक मीटर है, तो ये वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसी में अगला है आयतन। तो घन का आयतन होता है एक क्यूब मतलब 1/6.230 कर देंगे। आप इसको रफ पे रख के गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे आपका रिजल्ट आ रहा है 203.86326। आयतन है तो मीटर गुणते मीटर गुणते मीटर, तो घन मीटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका घन मीटर। कह रहा है कि सार्थक अंकों तक लिखिए। अगर हम बात करें इसको भी, अगर हम सार्थक की करें सार्थक में, तो सार्थक मतलब होता है यहाँ दशमलव के 1, 2 या 2 स्थान पे, तो वह हटेगा तो 5 या 5 से अगर अधिक होता है तो हटता है, तो पीछे वाले को 1 देकर जाता है। तो 7 हटेगा तो 7 5 या 5 से अधिक है ना, हटेगा तो 4 को 1 देखा जाएगा। हम इसको 38.5 वर्ग मीटर बोल सकते थे। इसको अगर हमको बोलना होगा सार्थक में, तो 203.6 हटेगा तो 1 देखा जाएगा 9, और ये हो जाएगा घन मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन लग गया। और आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो कल नए चैप्टर के साथ फिर प्रेजेंट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लें।